घोर अंधकार में डूबा कैलाश जैसे स्वयं समय थम गया हो, तभी क्रोध की ज्वाला फूटी, संयम की सीमा टूट चुकी थी। उसी अग्नि से जन्म हुआ महावीर भद्र का। रक्तिम नेत्रों में एक साथ धधक उठे न्याय, विनाश और करुणा। रुद्र रूप से दिशाएं कांप उठी, दिशाबोध तक डगमगा गया। केश अग्नि समान लहराए, मानो स्वयं अग्नि उनकी आज्ञा मानती हो। भुजाएं पर्वत सी कठोर थी, अचल, अड़िग, अपरिहार्य। महावीर भद्र ने अधर्म की गंध पहचान ली। यह सूक्ष्म नहीं, फैलता हुआ विष था। पृथ्वी पर अत्याचार सीमा पार कर चुका था, पीड़ा हर दिशा में फैल चुकी थी। देव, मानव और प्रकृति तीनों सहायता के लिए पुकार रहे। संकल्प। आकाश में बिजली चमकी, मानो देवगण भी इस क्षण को स्वीकार कर रहे हों। नगाड़े स्वयं बज उठे। यह आह्वान था, चुनौती नहीं। जहां महावीर भद्र चले, दुष्टों के हृदय स्वयं फटने लगे। उनकी उपस्थिति ही दंड बन गई। अपराध अपने भार से टूटने लगे। उनके पदचिन्हों से धरती शुद्ध होती गई। मिट्टी ने फिर से सांस ली। पाप झलकर भस्म हुए अधर्म का आधार सा गया। क्षण और युग के बीच की रेखा मिट गई। शत्रु शस्त्र गिराकर भागने लगे। रणभूमि से साहस विलुप्त हो गया। मृत्यु सामने नाच रही थी। आत्मा भय से विवश होकर कांप उठी। अहंकार में डूबे एक दैत्य राजा ने चुनौती दी। विवेक का अंतिम तंतु भी टूट चुका था। महावीर भद्र मुस्कुराए। वह मुस्कान ही उसके अंत का संकेत बन गई। अहंकार का उत्तर क्षमा नहीं होता। के पश्चात महावीर भद्र का क्रोध शांत होने लगा। प्रलय का वेग थम गया। उनकी दृष्टि में करुणा लौटी। न्याय पूर्ण हो चुका था। रक्षा का उद्देश्य पूर्ण हुआ। संसार ने राहत की सांस ली। भय का भार उतर गया। धर्म पुनः स्थापित होते हुए भी वह रक्षक थे। उनका उद्देश्य विनाश नहीं था, उद्देश्य था संतुलन। विनाश अंतिम उपाय है, लक्ष्य नहीं। यह सत्य युगों तक गूंजता रहेगा, समय की सीमाओं से परे। महावीर भद्र ने अंतिम बार पृथ्वी को देखा। न क्रोध, न वेग, केवल संतोष। फिर वे ऊर्जा में विलीन होने लगे। रूप छूटा, उद्देश्य अमर रहा। मेरे होने से नहीं, धर्म के होने से रक्षा होगी। उनका कार्य जब जब अन्याय बढ़ता है, महावीर भद्र का नाम लिया जाता है। स्मरण मात्र से चेतना जागती है। महावीर भद्र वह चेतना बनकर योद्धाओं में जागते हैं। बाहुबल नहीं, आत्मबल देते हुए अंतर्मन में। केवल अतीत नहीं, भविष्य का मार्ग है। यह वह पथ है जहां साहस अकेला नहीं चलता, जहां करुणा और अनुशासन उसके साथ चलते हैं। बल वही है जो स्वयं पर संयम रखे। यही है महावीर भद्र का रुद्र संदेश। विनाश नहीं, दिशा। और यही संदेश सदा जीवित। पूर्ण शांति में विलीन होकर यह रुद्र गाथा समाप्त होती है और ऊर्जा बनी रहती है। रूप से परे, काल से परे, सृष्टि की रक्षा हेतु यह चेतना हर दिशा में प्रवाहित होती है। मैं मार्ग हूँ, प्रहरी नहीं। धर्म, न्याय और संतुलन। अंधकार गहराता है और आशा क्षीण होने लगती है। तभी रुद्र चेतना प्रकट होती है। महावीर भद्र का स्मरण शक्ति का संचार करता है। निद्रता, विश्वास और धर्म रक्षा की भावना जाग। रुद्र कथा में विनाश नहीं, पुनर्जन्म है। यह भय की कथा नहीं, यह जागरण की कथा है। महावीर भद्र स्वयं धर्म का जीवित स्वरूप है। धर्म स्थिर हो तो जीवन अडिग रहता है। संकट में वे मार्ग दिखाते हैं, भीतर की शक्ति जगाते हुए, और आत्मा